सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने बड़े एक सख्त लफ्ज़ों में कहा कि जो हमने आज फैसला कर लिया है 8 फरवरी को, ये पत्थर पर लकीर है, इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं की जा सकती। और साथ उन्हें ये भी हुक्म जारी किया कि जो इलेक्शन कमीशन के इस तारीख के हवाले से जो कोई शिकूक व शुबात अबहम पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं सख्त एक्शन लूँगा। जी सर, ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो कि इलेक्शंस के खिलाफ हैं और अभी उनके कुछ मुतनाज़ बयानात भी आ रहे हैं। तो आप तो इलेक्शंस के इंसाइक्लोपीडिया हैं, आपका क्या कहना है इस हवाले से? बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम बड़ा अच्छा है आपका 50 मिनट्स का, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आपने कहा ना शरपसंद अनासर, वो शरपसंद अनासर नहीं है। वो ज़हर है कि वो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के तर्जमान भी समझ लें, या उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं, या उनके संजीदा जो है दानश्वर हैं, तो उनके अब अपने ख़यालात आ रहे हैं। उनका ख़यालात ये आ रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान के हालात इस तरह जा रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है और बाकी मामलात भी देखे जा रहे हैं, मौसमियात के मामले के भी उनकी नज़रें लगी हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बड़ी आप हैरान होंगी कि जो ये तारीख़ मुकर्रर की गई है 8 फरवरी, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात के तहत जो उन्हें कानून ने इख्तियारात दे दिए हैं, उसके तहत उन्होंने 11 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर की थी। लेकिन 11 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर होने पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बार कौंसलों की तरफ से भी बाकायदा एक वहाँ रिट दाखिल की हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन की तारीख़ मुकर्रर की जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों रास्ते रखे। उन्होंने पहली बात यह है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एक हाकमियत आला है उसको ही बरकरार रखा, क्योंकि हमारा जो आइन का जो आर्टिकल है 48, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख देने के आइनी तौर पर मजाज हैं। मैंडेटरी का लफ्ज़ है, शल का लफ्ज़ है। तो लेकिन बाद में जो हमारी पार्लियामेंट ने, उसमें इन्होंने इलेक्शन एक्ट जो था सेक्शन 57, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन की मशावरत से जो तारीख देने का जो उनको इख्तियार दिया था, वो वापस ले लिया। अब यहाँ एक बड़ी मुतज़ाद बात आ गई। मुतज़ाद ये आ गई कि एक तरफ आइन है, आर्टिकल 48, आइन बालादस्त होता है, एक्ट उसके नीचे होता है, रूल उसके नीचे होता है। अब यहाँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दानिशमंदी से और बड़ी फरासत से ये उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिलकर मशावरत करके तारीख तयन कर लें। अब इलेक्शन कमीशन ने तो 11 फरवरी तारीख दी थी। जो प्रेसिडेंट के पास गए तो ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट की हाकमियत आला और साथ साथ आर्टिकल 48 को मद्देनज़र रखते हुए तो स्टेप डाउन हो गए। 11 फरवरी के नीचे आ गए 8 फरवरी। प्रेसिडेंट साहब ने कहा 8 फरवरी, तो वो प्रेसिडेंट की साहब की बात भी दुरुस्त है। 11 फरवरी 8 फरवरी में कोई फ़र्क भी नहीं है, तो लिहाजा वो 8 फरवरी पर इलेक्शन जो है वो तय हो गई। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने बड़े एक सख्त लफ्ज़ों में कहा कि जो हमने आज फैसला कर लिया है 8 फरवरी को, ये पत्थर पर लकीर है, इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं की जा सकती। और साथ उन्हें ये भी हुक्म जारी किया कि जो इलेक्शन कमीशन के इस तारीख के हवाले से जो कोई शिकूक व शुबात अबहम पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं सख्त एक्शन लूँगा। बल्कि तमाम मीडिया को हुक्म जारी किया कि अबहम शुदा कोई बात जो है वो नशर ना की जाए। तो आज हम उन्हीं के बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस का फ़ैसला जो है वो 8 फरवरी को अटल है, पत्थर पर लकीर है। अब अगर खुदा ने खास्ता कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो फिर वो इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करेंगे। लेकिन बादिल नज़र में 8 फरवरी को इंतखाब होते हुए नज़र आ रहे हैं।